आदत को दूर करने का निराला ढंग। पूज्य चचा जी कहा नहीं करते कर दिया करते थे। इसी प्रकार लोगों की बुरी आदतें उनके पास बैठने से ही चली जाती थी। ऊपर से तो वे बड़ी दिल लुभाने वाली लच्छेदार बातें किया करते थे और अंदर ही अंदर हृदय के मल को साफ करके निर्मल बना देते थे। यह बात बड़ी कठिनाई से कहीं कहीं देखने में आती है। सत्संगियों में से एक श्रीमान को मदिरापान की आदत थी और धनाढ्य होने के कारण मदिरापान में इच्छानुसार धन भी व्यय किया करते थे। एक दिन पूज्य चचा जी से एकांत में वार्ता हुई। उन सज्जन ने कहा, यह मेरा बहुत बुरा व्यसन है। अब आगे से मद्यपान न करूँगा। किंतु 10-15 दिन बाद एक दिन उन्होंने फिर पी ली। सत्संग के बाद जब सब लोग चले गए और वह अकेले रह गए तो उनकी फिर पूज्य चचा जी से बातचीत हुई। उन्होंने पूज्य चचा जी के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और भविष्य में फिर मद्यपान न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। इसके बाद 8-10 दिन बीत जाने पर एक दिन फिर उन्हीं सज्जन की एकांत में पूज्य चचा जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा, मेरी मदिरा तो छूट नहीं सकती। मैं कल फिर भी पी ली, अतः मैं अब इसे छोड़ने का प्रयत्न भी न करूँगा और कल से यहाँ भी नहीं आऊँगा। इस पर परम पूज्य चचा जी महाराज ने कहा, मैंने तो आपको कभी शराब पीने को मना नहीं किया। आपने स्वयं ही छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इसमें मेरा क्या अपराध है जो कल से आप यहाँ नहीं आएंगे। आप मदिरापान कीजिए, पर मुझ पर इतनी कृपा करिए कि मुझे बतला जाया करिए कि आज आपने कितनी पी है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह नित्य प्रति जाते समय चचा जी के कान में कुछ कह जाते थे। 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर 25 दिन या 1 महीने बाद उन्होंने एक दिन पूज्य चचा जी से कहा कि आज मैं आपसे लड़ने आया हूँ। पूज्य चचा जी ने कहा, भाई साहब, मुझसे क्या अपराध हुआ? उन्होंने बताया, लगभग 1 मास हो गया मैंने मदिरापान नहीं किया। मुझको उसकी याद भी नहीं आती। मुझे उसकी इच्छा भी नहीं होती। अपितु एक प्रकार की घृणा हो रही है। जब आप इतनी आसानी से मेरा दुर्व्यसन छुड़ा सकते थे तो आपने मुझको इतना परेशान क्यों किया? तो चचा जी ने कहा, भाई, आपने अपने आप ही प्रतिज्ञा की थी। जब आप उसको पूरा न कर सके और हार मान ली तो मैंने सोचा कि मैं ही उसके दरवाजे पर गिड़गिड़ा कर आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद है उस मालिक को जिसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी प्रकार पूज्य चचा जी बड़े बड़े काम करते पर कभी नहीं कहते कि मैंने यह काम किया। अद्भुत घटना। पूज्य चचा जी के पड़ोस में एक मुंशी जी रहते थे। यह बहुत दीन थे। इनके बाल बच्चे भी थे। कभी कभी फाका भी करना पड़ता था। पूज्य चचा जी महाराज इनको सहायता भी दिया करते थे और दूसरों से भी दिलवाया करते थे। तंग आकर एक दिन सुबह यह गंगा जी गए। कपड़े उतार कर गंगा जी में घुसे और डूबने का इरादा किया।
इतने में देखा कि चचा जी डंडा लिए आ रहे हैं और डांट कर कहते हैं, क्या अनर्थ करते हो, पानी से बाहर निकलो। डांट के मारे वह घबरा गए और पानी से बाहर निकल आए। जल्दी से कपड़े था जूते हाथ में उठाकर भागे। स्वयं भागते जाते और पीछे देखते जाते कि कुछ चचा जी महाराज डंडा लिए आ रहे हैं। जब नगर के समीप आ गए तो देखा कोई चचा जी नहीं है। मुंशी जी ने कपड़े आदि पहने और सीधे चचा जी के मकान पर आए। देखा कि आप बहुत इत्मीनान से बैठे हुक्का पी रहे हैं और सत्संगियों से बातचीत कर रहे हैं। इनको देखकर बहुत हंसे और पूछा, कहिए मुंशी जी, मिजाज अच्छा है? उन्होंने सब किस्सा अर्ज कर दिया। आप हंसने लगे। मुंशी जी ने सत्संगियों से एकांत में पूछा तो ज्ञात हुआ कि आप प्रातःकाल से यहीं बैठे हैं और कहीं नहीं गए हैं। स्वप्न में संस्कारों का भोग। एक सेठ जी यूँ लिखते हैं, एक बार मैं दिल्ली से कानपुर आया हुआ था और कोई चचा जी के यहाँ ठहरा हुआ था कि रात्रि में एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मुझे पकड़कर न्याय के लिए एक स्थान पर उपस्थित किया गया। वहाँ से आज्ञा हुई कि यह मनुष्य बड़ा पापी है, अतः इसे भंगी के सुपुर्द कर दिया जाए। जो भरे दर्शकों के सामने उसे 5 जूते लगाए। अतः मुझे भंगी के सुपुर्द कर दिया गया, जो घसीट कर एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ चारों ओर आदमियों के बैठने के वास्ते ऊंचे नीचे स्थान बने हुए थे और हजारों बल्कि लाखों मनुष्य बैठे हुए थे। वहाँ ले जाकर उस भंगी ने मुझे खूब जोर जोर से जूते मारना आरंभ कर दिए। बड़ी चोट लगी और चोट से भी अधिक चोट लगी हृदय पर। इतने आदमियों के सामने अपने अपमानित होने का, परंतु व्यवस्था थी। प्रातः मैंने जब यह स्वप्न कोई चचा जी से बयान किया, आपने फरमाया, धन्यवाद दो। मैं चुप हो गया। बोले, क्यों समझे नहीं? मैंने कहा, हाँ चचा, कुछ भी नहीं समझा कि बिना बात का धन्यवाद दूँ, जूते खाने का या अपमानित होने का? बोले हैं, इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई? तुम ईश्वर को न्यायकारी मानते हो? मैंने कहा, हाँ अवश्य मानता हूँ। बोले, और दयालु? मैंने कहा, हाँ वो भी मानता हूँ। कहने लगे, अब यह बताओ कि तुम्हारा न्याय हुआ? मैंने किया। मैंने कहा, हाँ हुआ था। बोले, न्याय किस बात का होता है? मैंने कहा, किसी अपराध का, गुनाह का। फरमाया कि तुम जब तक भी यह नहीं समझे तुम्हारा पिछले जीवन या जीवनों का ऐसा अपराध था कि जिसका न्याय कम से कम भरे मजमे में भंगी द्वारा 50 जूते लगाना ही हो सकता था। अतः प्रभु ने तुम्हारे साथ न्याय किया और दंड भुगतवा दिया, परंतु तुम पर इस कदर दया की कि जागते में न भुगतवा कर स्वप्न में भुगतवा दिया। वरना तुम कितने अपमानित होते और फिर भी पूछते हो कि किस बात का धन्यवाद दूं। मैं नतमस्तक हो गया और विनयपूर्वक बोला, चचा मुझे क्षमा कर दो, मेरी बड़ी भूल थी। जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। भक्तों की पुकार पर। लेखक के एक मित्र शास्त्री जी हैं। उनके हाइड्रोसील का ऑपरेशन फतेहपुर में हुआ। जब उनको ऑपरेशन की मेज पर ले जाने वाले थे तो उनको सेवक की याद आई। सोचा यदि उनको बुला लेते तो बहुत सहायता मिलती। इसके बाद वे बेसुध हो गए। तब उन्होंने देखा कि श्री चचा जी उनकी मेज के पास खड़े हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं। जब आँख खुली तो उन्होंने अपने भाई को पुकारा और कहा, भैया कितनी देर में ऑपरेशन के लिए चलिएगा?
उनके भाई ने उत्तर दिया, ऑपरेशन तो हो चुका है, देखिए पट्टी बंधी है। शास्त्री जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। यूँ तो भक्त माल में अनेकों ऐसे चरित्र चित्रित हैं और देखने में भी आया है कि भक्तों के भेष में आकर प्रभु ने स्वयं उनका काम किया, किंतु वहाँ पर विशेषता यह है कि अपने तुच्छ दास का नाम सुनते ही मालिक सम्राटों के सम्राट स्वयं दौड़कर पहुँच गए और शीघ्रता से भेष बदलने का भी ध्यान नहीं रहा। धन्य हो प्रभु, आपके अतिरिक्त ऐसा दीनों पर प्रेम करने वाला दूसरा कौन होगा। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। अचूक प्रार्थना। पूज्य चचा जी विनोद प्रिय तो थे ही। एक बार एक पंडित जी ने उनसे कहा कि मैं पूज्य लाला जी के पास कई दिनों तक बैठा और आपके पास भी कई दिनों से बैठ रहा हूँ, पर क्षमा कीजिए, सत्य तो यह है कि कुछ हुआ या नहीं, तबीयत ही नहीं लगती और न पूजा होती है। श्री चचा जी ने कहा, भैया ईश्वर से प्रार्थना किया करो और मैं भी उससे प्रार्थना करूँगा। पंडित जी ने दूसरे दिन कहा, मैं तो प्रार्थना बहुत कुछ कर चुका हूँ, कुछ काम नहीं बनता। कुछ चचा जी ने कहा, रो रो कर और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए, तब ईश्वर सुनता है। बच्चा जब रो रो कर माँ बाप से जिद करता है, तब माता पिता उसकी बात मान ही लेते हैं। इस पर पंडित जी ने कहा, रोना तो आता नहीं, कैसे रोया जाए। श्री चचा जी ने कहा, अरे भाई, जब मनुष्य मर जाता है तो कैसे रोया जाता है। पंडित जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर अपने कमरे के दरवाजे बंद करके एकांत में दहाड़ मार कर जोर से रोना आरंभ किया। घर वाले और मोहल्ले वाले जाग पड़े और एकत्र हो गए। पंडित जी को आवाज़ें दी गई, पर उन्होंने सुना ही नहीं। जब बहुत देर हो गई, तब लोगों ने फिर किसी प्रकार दरवाज़ा खोला और अंदर घुसे। पंडित जी को होश नहीं था, वह अपने काम में मस्त थे। इन लोगों को देखकर घबरा गए। ज्ञात हुआ पंडित जी तो पूजा करते थे। तब लोगों ने आकर श्री लाला जी महाराज से शिकायत की कि यह कैसी पूजा है। पूज्य लाला जी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, ऐसा क्यों किया। पंडित जी ने बतलाया कि पूज्य चचा जी ने बतलाया था कि रोने से ईश्वर सुनता है। तब श्री चचा जी को बुलाया गया और पूज्य लाला जी ने उनको डांट कर कहा कि आप लोगों को क्या बतला देते हैं। बाहर आकर पूज्य चचा जी ने पंडित जी से कहा, यार तुमने मुझे अच्छी डांट खिलवाई, किंतु तुम्हारा काम तो बन गया। उपर्युक्त प्रयोग लेखक की स्वयं की अनुभूति है। लेखक ने स्वामी रामकृष्ण वचनामृत नामक पुस्तक में पढ़ा था। किसी व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, रोने से मिलता है। बस इतने ही शब्द लिखे हैं। रोने की कोई व्याख्या नहीं की गई है। बहुत विचार किया, कोई विशेष विधि ज्ञात नहीं हुई। अतः यह सोचकर कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने के वचन असत्य नहीं हो सकते, हृदय में रोने का भी निश्चय किया। अतः एकांत में बैठकर, जहाँ दूसरे के सुनने की शंका न हो, यह कार्य आरंभ किया। नित्य 3 बजे प्रातःकाल उठकर 1 घंटे यही पूजा की जाती थी। पहले तो रोज रोना नहीं आता था और बहुत कठिनाई होती थी। रामायण के अयोध्या कांड में राम वनगमन का हाल पढ़ने या गीता प्रेस की छपी हुई भक्तों के चरित्र की छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने से धीरे धीरे कुछ रोना आने लगा। आरंभ में यह रोना केवल बनावटी ही था, किंतु यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे वर्षों लग जाए, इस मार्ग से काम बनेगा अवश्य। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी
का वचन असत्य नहीं हो सकता। अतः जैसा कुछ भी बन सका रोना जारी रखा। शनैः शनैः काम बनने भी लगा। कभी कभी बेखुदी भी आने लगी। प्रार्थना की जाती थी, हे प्रभु, या तो स्वयं आइए अथवा किसी महापुरुष द्वारा अपने दर्शन का मार्ग बतलाइए। कुछ दिनों बाद स्वप्न में देखा कि एक महात्मा एक सरोवर के निकट मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं सरोवर में स्नान करके उनके दर्शन को गया। उनसे वार्तालाप भी हुई। इस घटना के कुछ मास बाद कुछ चचा जी के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम दिन ही जब उनके सामने पूजा करने बैठा तो मनचाही सब बात प्रत्यक्ष में सामने आ गई। इसके कई मास बाद स्मरण आया कि जिस महात्मा जी को स्वप्न में देखा था वह यही श्री पूज्य चचा जी महाराज हैं। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम पियारा मीत। हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो हरि मिले तो कौन दुहागिन हो। जाकी जैसी भावना। एक मुंशी जी श्री पूज्य चचा जी के पड़ोस में रहते थे। उनको सूझा एक परीक्षा लेकर देखें श्रीमान चचा जी महाराज सच्चे महात्मा हैं या नहीं। मुंशी जी रिटायर्ड तो थे ही और न अन्य ही कोई काम था, पर पूज्य चचा जी को नित्य प्रति कचहरी जाना पड़ता था। अतः मुंशी जी ने ऐसा किया कि पूज्य चचा जी जब कचहरी से आकर नित्य क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर तथा भोजन करके बाहर आते तो उनके पूर्व ही मुंशी जी हुक्का लेकर पूज्य चचा जी के यहाँ आ जाते और पूज्य चचा जी के पास बैठे रहते। पूज्य चचा जी रात भर बैठे रहते और प्रातः होते ही मुंशी जी शौच आदि से निवृत्त होकर पूज्य चचा जी के यहाँ पुनः आ जाते ताकि श्री चचा जी सोने न पाऊँ। और जब तक श्री चचा जी भोजन करके कचहरी को न चल दें बराबर बैठे रहते। फिर दिन में जाकर मुंशी जी भली भांत सो लेते, किंतु कुछ चचा जी को सोने का अवसर नहीं देते थे। इस प्रकार 6 मास बीत जाने पर मुंशी जी ने कहा कि वास्तव में महात्मा तो सच्चे हैं। इसके बाद आना बंद कर दिया। एक दास ने श्री पूज्य चचा जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, इस मुंशी जी की हालत बहुत ही ऊंची हो गई होगी, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ समय आपके सेवा में बैठ लेता है उसकी हालत कुछ से कुछ हो जाती है। वह तो 6 महीने निरंतर बैठते रहे। कुछ चचा जी ने कहा वह वेदांती थे और अहम ब्रह्मास्मि की टट्टी की ओट लगाए बैठे रहते थे। वह तो परीक्षा लेने की नीयत से आए थे, अतः वह काम उनका पूरा हो गया और चले गए। जो जिस भाव को लेकर आता है उसको वही बात मिलती है। कोई धन की भावना से आता है, कोई पुत्र की भावना से आता है। इस तरह तरह की भावनाएं लेकर लोग आते हैं। ईश्वर कृपा से उनका मनोरथ शीघ्र ही या विलंब से अवश्य पूरा होता है। ऐसे बहुत थोड़े ही हैं जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जन की लाज। एक अमीन साहब कुछ चचा जी के पास आया करते थे। एक दिन उन्होंने चचा जी से पूछा कि आज कई दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आया और 5 रुपये दे गया। उसने कहा था कि मैं अमुक नगर से एक व्यक्ति विशेष के काम के नाम कुर्की लाऊंगा। आप कृपा करके उसी दिन कुर्की करवा दीजिएगा ताकि वह सामान न हटा सके। मैंने सोचा कि यदि विपक्षी को सूचित कर दिया जाए तो उससे अधिक रुपए मिलेंगे। ऐसा ही किया गया।
और विपक्षी मुझे 25 रुपये दे गया। आज वह पहले वाला आदमी मेरे पास फिर आया और कहने लगा कि अमीन साहब गजब हो गया, विपक्षी को किसी प्रकार सूचना मिल गई है। वह ऐसा तड़पता और बेचैन था जैसे मणि के खो जाने पर सर्प तड़पता है। मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आई और अपने कृत्य पर बड़ी ग्लानि और पश्चाताप भी हो रहा है। अब आप जैसा उचित समझे करें, उसका दुख दूर कीजिए। श्री पूज्य चचा जी ने कहा, आप पश्चाताप तो कर ही रहे हैं, उन रुपयों को गांठ बांध कर अलग डाल दीजिए और आज रात्रि को बैठकर उसकी भलाई के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए और मैं भी प्रार्थना करूंगा। अमीन साहब ने आदेश का पालन किया। दूसरे दिन आकर पूज्य चचा जी से बताया कि वह व्यक्ति आज सुबह मेरे पास आया था, बहुत प्रसन्न था, कह रहा था कि अमीन साहब हमारा मामला आपस में तय हो गया, अब हमको कुर्की कराने की आवश्यकता नहीं। धर्म संकट से मुक्ति। पूज्य चचा जी से प्रत्येक व्यक्ति बड़ी आत्मीयता और स्वतंत्रता पूर्वक बात कर सकता था। एक दिन एक सत्संगी भाई ने श्री चचा जी को बताया कि आज मुझे झूठी हलफ उठानी होगी। मैं एक धार्मिक संस्था का ट्रस्टी हूँ और एक व्यक्ति अपने जायदाद इस संस्था को इस शर्त पर दान दे गया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार इस संस्था द्वारा वैदिक रीत से किया जाए। उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके परिवार वालों ने जायदाद के लिए नालिश की है, उसमें मेरी गवाही होगी। मुझे स्मरण नहीं कि मैं उसके अंत्येष्टि संस्कार में था अथवा नहीं। यद्यपि संस्कार वैदिक रीत द्वारा ही हुआ था, जैसा वह चाहता था। यदि मैं गवाही देने नहीं जाता तो संस्था के हाथ से वह जायदाद निकल जाएगी और लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। पूज्य चचा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस सज्जन ने सोचा कि मैंने कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। श्री पूज्य चचा जी ने मना तो किया नहीं, अतः मैं गवाही देने जाऊंगा, आगे वे जाने। दूसरे दिन उन सज्जन ने बताया कि वे गवाही देने गए। केवल 2 बातें पूछी गई कि आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं, उनका अंतिम संस्कार किसके द्वारा और किस विधि से हुआ था। इसका उत्तर ठीक ठीक दे दिया गया। विपक्षी के वकील से पूछा गया, उसने कोई जिरह नहीं की। जिस समय अपने बयान पर हस्ताक्षर कर रहे थे, स्मरण आया कि इसमें यह तो पूछा ही नहीं गया कि अंतिम संस्कार के समय तुम उपस्थित थे अथवा नहीं, अतः हलफ बिल्कुल ठीक थी। कचहरी से बाहर आकर पूज्य चचा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने खूब बचाया।